फीमेल लीड ये वंचू को उसके अंकल आंटी घर से निकाल देते हैं और कहते हैं तुम्हारे मम्मी पापा ने हमसे पैसे उधार लिए थे और इस वजह से अब जो भी पैसे वो मरने के बाद पीछे छोड़ कर गए हैं, यहाँ तक कि उनकी कंपनी और घर वह सब हमारा हो चुका है। ये वंचू रोड पर चल रही होती है और सोचती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो रोड के साइड में ही बैठ जाती है। तभी वहां पर हमारा मेल लीड चिंग हुआई आता है। चिंग हुआई उसे देखकर पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्यों बैठी हो, अपने घर चले जाओ। जिस पर ये वंचू कहती हैं, मेरे मम्मी पापा मर चुके हैं और मेरा कोई घर नहीं है। ये सुनकर चिंग हुआई को बुरा लगता है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं चिंग हुआई का असिस्टेंट उसे बताता है कि यह वही गर्ल है जिसने कुछ साल पहले आपकी जान बचाई थी। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं चिंग हुआई एक रोड के साइड बैठा हुआ था और उसे बहुत ज्यादा चोट आई थी और तब ये वंचू ने आकर उसकी मदद की थी। चिंग हुआई का असिस्टेंट उसे बताता है ये वंचू के मम्मी पापा एक हफ्ते पहले ही मरे हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी उसके अंकल आंटी ने रख ली है। चिंग हुआई ये वंचू को देखते हुए कहता है, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अगले सीन में हम कुछ साल बाद देखते हैं जहां हम ये वंचू को देखते हैं और वो बहुत ही अच्छे से गन चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये वंचू चिंग हुआई के असिस्टेंट से पूछती हैं, चिंग हुआई वापस कब आएगा, वो इतने टाइम से घर नहीं आया। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है वो आज रात को आ जाएंगे। ये वंचू बहुत खुश हो जाती है और घर की नौकरानी के पास जाकर उसे कहती है, आप जल्दी जल्दी अच्छा खाना बनाओ, चिंग हुआई आज वापस आएंगे। वो रात में बहुत देर बैठकर चिंग हुआई का इंतजार करती है लेकिन चिंग हुआई नहीं आता। फिर वो जब वापस अपने कमरे में जा रही होती है तभी उसे अचानक से आवाज आती है और वो घर के गेट की तरफ जाती है। तभी उसे सामने से चिंग हुआई घर में आता दिखता है और अचानक से वो बेहोश हो जाता है। ये वंचू जब चिंग हुआई को हाथ लगाती है तो उसे समझ आता है कि चिंग हुआई को बहुत ज्यादा बुखार है। असल में चिंग हुआई बहुत ही ज्यादा नशे में था और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। ये वंचू जब चिंग हुआई को उठाने की कोशिश करती है तो चिंग हुआई ये वंचू को साइड में कर देता है और फिर उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे वो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। अगले सीन में हम ये वंचू को देखते हैं जो चिंग हुआई के बारे में सपना देख रही होती है और वो सपने में चिंग हुआई को किस कर रही होती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो सोचती हैं, मुझे कुछ दिन चिंग हुआई से दूर रहना चाहिए और वो अपना बैग पैक करके वहां से जाने लगती है। तभी अचानक से चिंग हुआई वहां पर आ जाता है। चिंग हुआई की नजर जैसे ही ये वंचू के गले पर लव बाइट देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पूछता है, तुम्हें किसने हाथ लगाया। ये वंचू सोचती हैं शायद चिंग हुआई को कल रात के बारे में कुछ याद नहीं है और मुझे भी उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि अगर उन्हें कल रात की बातें याद आईं तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे। चिंग हुआई बार बार गुस्सा करके ये वंचू से बॉय का नाम पूछता है और कहता है, मुझे बताओ कौन तुम्हारे करीब आया, लेकिन ये वंचू उसे कोई जवाब नहीं देती। चिंग हुआई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये वंचू को घर में रहने के लिए ही कहता है। वो सारे बॉडीगार्ड्स को कह देते हैं कि ये वंचू को घर से बाहर कहीं ना जाने दे। ये वंचू घर से निकलने के लिए अपने कमरे की विंडो से कूदने का सोचती है लेकिन जब वो नीचे देखती है तो वहां पर पहले से ही 2 बॉडीगार्ड होते हैं। ये देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ये वंचू घर की हर चीजें बर्बाद कर रही हैं, यहाँ तक कि वो चिंग हुआई की कंपनी का डाटाबेस भी हैक कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं चिंग हुआई जब घर आता है तो उनके घर पर काम करने वाली नौकरानी चिंग हुआई को बताती है कि ये वंचू ने पूरे घर में तबाही मचा रखी है, वो चीजें बर्बाद कर रही हैं। चिंग हुआई का असिस्टेंट ये वंचू को रस्सियों से बांधकर बेड पर बैठा देता है। वो ये वंचू को डराता है और कहता है, चिंग हुआई आने ही वाला है, फिर वो तुम्हें सजा देगा। थोड़ी ही देर में जब चिंग हुआई वहां पर आता है तो वो बिना कुछ कहे ये वंचू की रस्सियां खोलने लगता है और फिर अपने असिस्टेंट को कहता है कि मुझे दवाई दूं। चिंग हुआई ये वंचू के पैर पे दवाई लगाने लगता है और कहता है, अब तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है ना, अब तुम दोबारा ऐसी हरकतें मत करना। और तुम गुस्से में ये सब क्या कर रही थी, तुमने चीजें तोड़ दी, तुमने मेरा कंपनी का डेटाबेस भी हैक कर दिया। ये वंचू चिंग हुआई से पूछती हैं, आप मुझसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हो, मैंने आपका इतना नुकसान किया है कि आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा। चिंग हुआई कहता है, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, ये सब छोटी छोटी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है। चिंग हुआई ये वंचू को अपनी गोद में उठाकर नीचे लेकर जाता है और उसे खाने की टेबल पर बैठा देता है। ये वंचू चिंग हुआई से पूछती है, क्या अब मैं घर के बाहर जा सकती हूँ, और मैं सच कह रही हूँ, आप जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गले पे जो निशान है वो मच्छरों के कारण है, मच्छर ने मुझे काट लिया था। चिंग हुआई कहता है, ठीक है तुम घर से बाहर जा सकती हो। यह सुनकर ये वंचू हैरान रह जाती है और उसे पूछती है, क्या आपको मुझ पर विश्वास है। जिस पर चिंग हुआई कहता है, नहीं मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन अभी तक मुझे वो बॉयू भी नहीं मिला है और तुम मुझे नहीं बता रही तो तुम्हें घर में बंद रखने का कोई फायदा नहीं। ये वंचू जेनमन से चिंग हुआई को कहती हैं, आप कितने अच्छे हो, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। ये वंचू
चिंग हुआई को कहती है, अब मैं कॉलेज जाऊंगी, डेट करूंगी, कुछ सालों बाद मेरी शादी हो जाएगी, फिर मेरे बच्चे भी हो जाएंगे, आप कब तक मेरी फिक्र करते रहेंगे। यह सुनकर चिंग हुआई को बहुत ही बुरा लगता है। वो ये वंचू को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, तुम्हें डेट करना है। ये वंचू कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बोल रही थी। चिंग हुआई उसे डराते हुए कहता है, अगर तुमने किसी को डेट करने का सोचा भी तो मैं उस बॉय के पैर तोड़ ही दूंगा। अगले सीन में हम ये वंचू को देखते हैं जो किचन में पानी पी रही होती है। वो चिंग हुआई को कहती हैं, मैं बस नीचे पानी पीने आई थी, मैं वापस अपने रूम में जाकर सो रही हूँ। चिंग हुआई उससे रोकता है और उसे उठाकर सोफे पर बैठा देता है। वो कहता है, तुम्हें ऐसे बिना चप्पल के घर में नहीं घूमना चाहिए और गीले बालों में तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। क्या होगा अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। ये कहते हुए वो ये वंचू के बाल सुखाने लगता है। चिंग हुआई कहता है, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो कोई बॉय तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहेगा। ये सुनकर ये वंचू को गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं, आप कहना क्या चाहते हो, मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मैं बहुत अच्छी भी हूँ। मैं जब भी कोई पोस्ट डालती हूँ तो बहुत सारे बॉयज़ उस पर रिप्लाई भी करते हैं और आपको नहीं पता है बहुत सारे बॉयज़ को मैं पसंद हूँ और अभी तक मैं सिंगल इसलिए हूँ क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो और आप मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाने देते। अगले सीन में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर चिंग हुआई ये वांचू को गन चलाना सिखा रहा होता है। फिर वो चिंग हुआई को कंप्यूटर के बारे में चीजें सिखाता है और सोचता है कि ये वांचू कितनी जल्दी इतनी बड़ी हो गई। अगली सुबह जब ये वांचू उठकर चिंग हुआई के रूम की तरफ जाती है तो देखती है चिंग हुआई अपनी चेयर पर ही सो गया है। पहले तो वो चिंग हुआई को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब चिंग हुआई नहीं उठता तो वो पेंट ब्रश लेकर चिंग हुआई के चेहरे पर अजीब अजीब सी ड्राइंग बना देती है और सोचती है, कल अंकल ने मुझे इतना डांटा। तभी वहां पर चिंग हुआई का असिस्टेंट आकर येवंचू को रोकता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ। उसकी आवाज सुनकर चिंग हुआई की नींद खुल जाती है। येवंचू उसे देखकर डर जाती है और टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है। चिंग हुआई कहता है, तुम टेबल के नीचे क्यों छुप रही हो, बाहर निकलो। येवंचू कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। चिंग हुआई उसे प्यार से बाहर आने के लिए कहता है। येवंचू क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहती है, आप मुझे चिल्लाओगे तो नहीं, तो मैं बाहर आती हूं। चिंग हुआई उसे बाहर निकालता है। चिंग हुआई अपने फोन में जब अपनी शक्ल देखता है तो येवंचू को लगता है अब उसे बहुत डांट पीटने वाली है, लेकिन चिंग हुआई येवंचू को प्यार से कहते हैं, अरे वाह, तुमने बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई है और तुम्हें यह क्यों लगा था कि मैं तुम्हें इतनी प्यारी ड्राइंग बनाने के लिए डांटूंगा। चिंग हुआई का असिस्टेंट भी येवंचू को कहता है, हाँ ये बात तो सही है, तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। येवंचू वहां से ये कहकर चली जाती है कि मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। थोड़ी ही देर बाद हम येवंचू को उसकी फ्रेंड जैनमन के साथ क्लास में देखते हैं जहां सभी लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं और येवंचू के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कैसे येवंचू पढ़ाई में इतनी अच्छी है और फिर भी कंप्यूटर के कंपटीशन में हार गई। तभी वहां उनकी दूसरी क्लासमेट डोंग सियू आती है। वो सभी के सामने येवंचू की बेइज्जती करती है और कहती है, तुम तो पढ़ाई में इतनी अच्छी हो तो फिर तुम फेल कैसे हो गई, क्या बात है, तुम इस बार चीटिंग नहीं कर पाई। और वो येवंचू को बहुत बुरा बुरा कहने लगती है। तभी वहां पर उनका टीचर आता है और सभी को बताता है कि येवंचू की वजह से उनके कॉलेज का डेटा लीक होने से बच गया। येवंचू जानबूझकर ये कंपटीशन हारी थी ताकि वह हैकन को आइडेंटिफाई कर सके और डेटा को लीक होने से रोक सके। थोड़ी ही देर बाद हबीबी को उसकी आंटी से बात करता हुआ देखते हैं, जहां उसकी आंटी उसे कहती है कि आज रात को एक पार्टी है और वहां पर बहुत अमीर लोग आएंगे। डोंग सियू अपनी आंटी को कहती है, आप मुझे भी साथ में लेकर जाना, जिस पर उसकी आंटी उसे हाँ कर देती है। वही दूसरी ओर येवंचू और जानमन बात कर रहे होते हैं, जहां येवंचू को उसकी दोस्त जानमन बताती है कि उसकी मम्मी ने पार्टी के 2 टिकट अरेंज किए हैं और क्या येवंचू उसके साथ जाएगी, जिस पर येवंचू से मना कर देती है और कहती है, नहीं, मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने देंगे, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जानमन उसे आइडिया देती है और कहती है, तो वो अपने घर वालों को मत बताना और बिना बताए चुपचाप मेरे साथ चलना। येवंचू मना करती है, लेकिन जानमन के कुछ देर रिक्वेस्ट करने के बाद वो हाँ कह देती है। अब ये फिल्म में हम जानमन और येवंचू को पार्टी में देखते हैं, जहां पर उनका एक स्कूल सीनियर टेक्स्यू, जिसे येवंचू बहुत पसंद है, वो येवंचू से आकर बात करने लगता है। वो येवंचू को कहता है, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती हो और तुम्हारे ऊपर रेड कलर की ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है। तभी वहां पर डोंग सियू आती है और सीनियर शू को अपने साथ लेकर चली जाती है। सीनियर और डोंग सियू के वहां से जाने के बाद जब येवंचू और जानमन कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी देख पर कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और ये देख येवंचू जानमन से पूछती है, क्या पार्टी में कोई बहुत ही अमीर इंसान आने वाला है। जानमन बताती है कि पार्टी में इस बिल्डिंग का ओनर आ रहा है और यह पार्टी उसी में रखी है। वो असल में बहुत ही अमीर और बहुत ही अच्छा इंसान। जैसे ही वो आदमी अंदर आने लगता है, येवंचू उसे देखती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, चिंग हुआई खुद था। चिंग हुआई को देखकर वो अपनी दोस्त जानमन के पीछे छुपने लगती है।
जेमन जब उससे पूछती है तो छुप क्यों रही हो, तो ये वंचू कहती है मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी, अभी तुम सिर्फ मुझे अपने पीछे छुपा कर रखो। थोड़ी ही देर बाद डोंगफ्यू की आंटी जाकर चिंग वाई के पास बैठ जाती है और उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन चिंग लाई उसे कोई भाव नहीं देता। वो बार बार चिंग लाई से चिपके लगती है और जिसकी वजह से चिंग लाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और डोंगफ्यू की आंटी को वहां से ले जाने को कहता है। चिंग हुआई डोंगफ्यू की आंटी को कहता है मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे साथ फ्लर्ट करें, और खास करके मुझे वो लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं जो रेड कलर की ड्रेस पहनकर मेरे सामने आए। डोंगफ्यू चिंग हुआई के पास आती है और कहती है आपने मेरी आंटी को पार्टी से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, लेकिन यहाँ पर एक और गर्ल है जिसमें रेड कलर की ड्रेस पहनी है, तो आपको उसे भी अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए। डोंगफ्यू ये वांचू की तरफ इशारा करती है और कहती है वो गर्ल अपनी दोस्त के पीछे छुपी है, देखो उधर। ये वांचू ये सोचकर परेशान रहती है कि अगर अंकल को पता चल गया मैं यह उन्हें बिना बताए आई हूँ तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। असल में ये वांचू को चिंगहुआई ने पाला है जब से उसके अंकल आंटी ने उसे घर से निकाला था, और तब से वो चिंगहुआई के साथ ही रह रही है और वो शुरू से ही चिंगहुआई को अंकल बोलती आई है, और ये वांचू की जिंदगी में चिंगहुआई के अलावा और कोई भी नहीं है। चिंगहुआई उठकर जानमन और ये वांचू की तरफ जाने लगता है। वो जानमन को साइड में हटने के लिए कहता है और वो जैसे ही ये वांचू की शक्ल देखता है वो हैरान रह जाता है और कहता है तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। चिंगहुआई धीरे से ये वांचू को कहता है तुम यहाँ पर मुझे बिना बताए क्यों आई। ये वांचू क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड अकेली आ रही थी और उसने मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करी। वो अकेली वहीं आना चाहती थी और वह चाहती थी कि मैं उसके साथ चलूँ। चिंगहुआई कहता है ठीक है तुम इधर उधर मत घूमना, तुम यहीं पर रहना, पार्टी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ही घर लेकर जाऊंगा। ये वांचू से कहती है ठीक है, मैं साइड में जाकर बैठ जाती हूँ। जब ये वांचू अकेली बैठी होती है तो डोंगफ्यू पीछे से आती है और एक बहुत ही महंगा जेड स्टोन जमीन पर गिरा देती है और इसका इल्जाम ये वांचू पर लगाने लगती है। वो कहती है ये वांचू तुमने ये क्या किया, तुमने इतना महंगा स्टोन गिरा दिया, तुम्हें पता भी है ये कुछ चिंगहुआई ने खरीदा था। सभी लोग ये वांचू के बारे में बातें करने लगते हैं और कहते हैं आज पार्टी में जितनी भी पेंटिंग्स और शोपीस रखे हैं वो सब चिंगहुआई ने खुद खरीदे हैं और वो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। तभी वहां पर चिंगहुआई आता है। डोंगफ्यू चिंगहुआई को कहती है देखिए इस गर्ल ने आपकी इतनी महंगी चीज खराब कर दी। चिंगहुआई अपनी बॉडीगार्ड को इशारा करता है और चिंगहुआई के कहने पर सभी बॉडीगार्ड्स वहां पर मौजूद सारी पेंटिंग्स और शोपीस को खराब करने लग जाते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। चिंगहुआई अपने असिस्टेंट को कहता है मुझे बताओ यहाँ पर जितने भी शोपीस है और पेंटिंग्स है ये टोटल कितने की है, जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है ये सब मिलाकर 830 मिलियन की है। चिंगहुआई डोंगफ्यू से कहता है ये सब पेंटिंग और शोपीस तुमने खराब किए हैं और इसलिए अब तुम्हें ये वांचू को 830 मिलियन देने होंगे। डोंगफ्यू कहती है आप सबके सामने झूठ क्यों कह रहे हो, ये सब पेंटिंग और शोपीस आपके बॉडीगार्ड्स में खराब किए हैं और आप इसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हो। चिंगहुआई कहता है मैंने झूठ बोलना तुमसे ही सीखा है। चिंगहुआई सभी मेहमानों को कहता है ये सारी पेंटिंग और शोपीस मेरे बॉडीगार्ड्स में नहीं खराब किए, बल्कि ये सारे पेंटिंग्स और शोपीस डोंगफ्यू ने खराब किए हैं, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी लोग जानते हैं चिंगहुआई एक बहुत अमीर आदमी है। वो सब चिंगहुआई की बात मान लेते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं कि ये सारा नुकसान डोंगफ्यू ने किया है। चिंगहुआई कहता है ये वांचू की मंत्री होगी वो उतनी चीज़ें खराब करेगी और ये सारा सामान और ये सब की ये होटल भी उसका है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है और नवनी तमाशा बनाने की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर डोंगफ्यू के पापा आते हैं और चिंगहुआई से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत ही बदतमीज़ है, अगर उसने आपको परेशान किया है तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जिस पर चिंगहुआई कहता है आप उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप डोंगफ्यू को कहिए वो ये वांचू से माफ़ी मांगे। डोंगफ्यू के पास गुस्से में आकर डोंगफ्यू को सभी लोगों के सामने स्लैप मार देते हैं और सभी के सामने उसे चिल्लाने भी लगते हैं और फिर उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद ये वांचू की दोस्त जेनमन आती है और ये वांचू को कहती हैं चिंगहुआई कितने अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारी मदद की और उन्होंने डोंगफ्यू को भी मजा चखाया। जेनमन ये वांचू से पूछती है क्या तुम चिंगहुआई को पहले से जानती हो, तुम दोनों का क्या रिश्ता है, जिस पर ये वांचू कहती है वो मेरे परिवार जैसे हैं, वहीं मेरा ध्यान भी रखते हैं। तभी वहां पर उनका सीनियर शो आता है और ये वांचू से पूछता है क्या तुम और चिंगहुआई रिलेशनशिप में हो और क्या इसलिए तुम मुझे भाग नहीं देती। सीनियर उसे कहता है चिंगहुआई बहुत ही बढ़िया इंसान है, माना कि उसके पास बहुत पैसा है लेकिन वो पक्का तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, बेहतर होगा तुम उसे दूर रहो। तभी वहां पर चिंगहुआई आता है और ये वांचू को कहता है चलो हम घर चलते हैं। चिंगहुआई ये वांचू को जैकेट पहनाता है और फिर उसकी सैंडल उतार के उसकी जूते पहना देता है। अब यही सीन में हम देखते हैं चिंगहुआई
ये वंचू को अपनी फैब कार में घर ले जा रहा होता है। तभी ये वंचू चिंगवाई से पूछती है, आपने पार्टी में अचानक फिर ये क्यों कहा था कि वो सारी चीज़ें मेरी हैं और होटल भी मेरा है। चिंगवाई का असिस्टेंट उसे बताता है कि असल में चिंगवाई ने ये होटल तुम्हारे लिए ही बनवाया था। ये सुनकर ये वंचू हैरान रह जाती है। ये वंचू जब पूछती है ऐसा कब हुआ, तो चिंगवाई का असिस्टेंट उसे बताता है, कुछ सालों पहले जब तुम नशे की हालत में थी तो तुम रोते हुए चिंगवाई को बोल रही थी कि मुझे सबसे बड़ा होटल चाहिए, और तभी चिंगवाई ने ये होटल तुम्हारे लिए बनवाया था। अब ये दिन जब ये वंचू और खुशी ग्लास में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तब अचानक फिर ये वंचू को पेट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर में हम ये वंचू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसके पास चिंगवाई बैठा होता है। चिंगवाई और ये वंचू कुछ बात करते हैं और तभी अचानक फिर ये वंचू का फीमेल शू वहां आ जाता है। चिंगवाई ये वंचू से पूछता है, क्या ये वही फीमेल है जो बार बार तुम्हें परेशान कर रहा है, जिस पर ये वंचू माँ कहती है। चिंगवाई धीरे से ये वंचू के कान में कहता है, मैं सिर्फ मेकअप कर रहा हूँ, और ये वंचू को किस कम भी मचता है। जैसे ही फीमेल कमरे में आता है, वो चिंगवाई और ये वंचू को किस करता देख लेना से गुस्से में चला जाता है। ये वंचू चिंगवाई से कहती है, आपने ये क्या किया, जिस पर चिंगवाई कहता है, तुम्हारे सीनियर ने अब हमें किस करते हुए देख लिया है, अब उसे लगेगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और अगर उसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये वंचू जब वापस क्लास में जाकर बैठती है तो जानमन फोन पर उसे लिए फैमिली की न्यूज़ दिखाती है, जहां ये वांचू के अंकल कहते हैं, मेरे भाई के मरने के बाद कंपनी संभालने के लिए कोई नहीं था और इसीलिए कंपनी मैं संभालने लगा, यहां तक कि मैंने कंपनी के कई शेयर्स अपने भाई की बेटी को भी दिए थे। ये देखकर ये वांचू को याद आता है कैसे उसके अंकल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और उसे कुछ नहीं दिया था, इसलिए उससे बुरा लगता है और वो क्लास से घर चली जाती है। ये वंचू बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो घर जाके शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। वो प्रैक्टिस करते हुए भी अपने अंकल के बारे में सोच रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद वो जाकर सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चिंगवाई जब घर आता है तो कामवाली उसे बताती है कि ये वंचू ने आज अच्छे से खाना नहीं खाया और उसका मूड भी खराब था, वो इतनी जल्दी सोने चली गई है, क्या उसे कुछ हुआ है। चिंगवाई जब उसके रूम में जाता तो देखता है ये वंचू नींद में बोल रही होती है। चिंगवाई सोचता है शायद ये वंचू को फिर से कोई बुरा सपना आ रहा है, और जब वो जाने लगता है तो ये वंचू नींद में उसे रोक लेती है और कहती है, मत जाओ। चिंगवाई पूरी रात ये वंचू के पास रहता है और खुद भी वही सो जाता है। अगली सुबह हम ये वंचू को देखते हैं जो कामवाली से चिंगवाई के बारे में पूछती है, जिस पर कामवाली बताती है, चिंगवाई तुम्हारे लिए खाना बनाकर ऑफिस चला गया है। ये वंचू खाने के साथ अपनी फोटो लेती है और उसके साथ कुछ इमोजी भी चिंगवाई को भेजती है। मैसेज देखकर चिंगवाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले ही सीन में हम ये वंचू को देखते हैं जो खुशी के साथ नए क्लोथ्स खरीदने जाती है। जब वो वहां पर क्लोथ्स खरीद रही होती है तब वहां पर उसकी बहन लेयी अपने होने वाले पति मोजी के साथ आती है। लेयी उसकी बेइज्जती करने लगती है और कहती है, तुम जैसी गरीब गर्ल है यहाँ पर क्या कर रही है। ये वंचू कहती है, क्या ये दुकान तुम्हारी है जो मैं यहाँ नहीं आ सकती। नमन ये वंचू से कहता है, हम तुमसे इतने टाइम बाद मिले हैं लेकिन तुम अभी भी पहले जैसे ही बदतमीज हो। ये वंचू उन्हें कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी ही देर बाद जानमन एक ड्रेस पहन कर आती है और ये वंचू कहती है, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है और इसीलिए मैं तुम्हें ये ड्रेस दिलाऊंगी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। उस दुकान में काम करने वाली गर्ल ये वंचू और जानमन को कहती है, तुम लोग गरीब हो, पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है, तुम इसे खरीद भी नहीं पाओगे। ये वंचू गुस्से में अपना कार्ड निकालकर उस गर्ल को देती है और कहती है, तुम्हें कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है, तुम इस कार्ड से पेमेंट कर दो, और हाँ मैं तुम्हें यह भी बता देती हूँ कि तुम जल्द ही नौकरी से निकालने वाली हो। थोड़ी ही देर में लेयी वहां पर आती है और ये वंचू को एक कार्ड देते हुए कहती हैं, मेरी सगाई में जरूर आना, जिस पर ये वंचू कहती हैं, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारी सगाई में आऊं। यह सुनकर लेयी को बहुत गुस्सा आता है। लेयी गिरने का नाटक करती है और सारा इल्जाम ये वंचू पे लगा देती है। मूजी आकर ये वंचू को चिल्लाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो ये वंचू को थप्पड़ डीएच मारने ही वाला होता है और ये वंचू साइड में हट जाती है। दुकान में काम कर रहे वर्कर्स भी लेयी की तरफदारी करने लगते हैं और कहते हैं, सारी गलती ये वंचू की है और उसने जानबूझकर लेयी को गिराया। थोड़ी ही देर में उस दुकान की मैनेजर वहां पर आते हैं। वो ये वंचू को पहचान लेती है और दुकान में काम करने वाली गर्ल से पूछती है, क्या तुमने अपनी आंखों से ऐसा होते हुए देखा, जिस पर वो गर्ल्स मना कर देती हैं। जब वो लोग सीसीटीवी की वीडियो देखते हैं तो सारा सच सामने आ जाता है और मूजी ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। दुकान की मैनेजर ये वंचू से माफी मांगती है और कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इन दोनों गर्ल्स को काम से निकाल दूंगी।
अगले सीन में हम येवांचू और जैनमन को देखते हैं, जहां जैनमन येवांचू को कहती है, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, क्या तुम घर चली जाऊंगी? जिस पर येवांचू कहती है, तुम फिक्र मत करो, मेरा ड्राइवर आने वाला है, तुम चली जाओ, मैं घर पहुंच जाऊंगी। जैनमन के जाने के बाद येवांचू रोड के साइड में चलती है और उसे फिर से ये याद आता है कि कैसे उसके अंकल आंटी ने उसे घर से निकाल दिया था, और उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो रोड के साइड में ही बैठ जाती है। तभी वहां पर चिंग हुआई आता है। वो चिंग हुआई को देखकर घबरा जाती है और कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने ज्यादा नहीं पी, मैंने बस थोड़ी सी ही पी है। चिंग हुआई उसे कुछ नहीं कहता और ये वंचू फिर से उससे माफी मांगने लगती है। वो कहती है, तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझे नहीं डांटेंगे। चिंग हुआई उसे अपने पास बुलाता है और ये वंचू उसे गले लगाकर रोने लगती हैं। चिंग हुआई ये वंचू को खुश करने के लिए अपने साथ ही एक जगह पर लेकर जाता है, जहां से बहुत ही सुंदर आसमान दिखता है। ये देखकर ये वंचू खुश हो जाती है। जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो ये वंचू का पैर ट्विस्ट हो जाता है। चिंग हुआई जमीन पर बैठकर ये वंचू को कहता है, आ जाओ, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। ये वंचू कहती हैं, मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही। जिस पर चिंग हुआई कहता है, तुम हमेशा मेरी छोटी प्रिंसेस रहोगी। अगले दिन हम देखते हैं ये वंचू जब स्कूल जा रही होती है तो वहां पर मूजी आता है और उसे बहुत ज्यादा बुरी बातें कहने लगता है। मूजी कहता है, मुझे पता है कल जो भी हुआ वो सब तुम्हारी गलती है। मूजी कहता है, मुझे भरोसा है तुम ये सब नाटक मेरे करीब आने के लिए कर रही हो। तभी वहां अचानक से चिंग हुआई आ जाता है। चिंग हुआई को देखकर मूजी चिंग हुआई से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर चिंग हुआई कहता है, मैंने इस स्कूल में पैसे लगाए हैं तो मैं यहाँ आ सकता हूँ। चिंग हुआई मूजी को डांटते हुए कहता है, तुम कह रहे थे कि ये वंचू तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वंचू ऐसा क्यों करेगी? तुम जितने पैसे नहीं कमाते हैं उससे ज्यादा की तो ये वंचू स्कूल से स्कॉलरशिप ले लेती है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चिंग हुआई मूजी को वहां से भगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं चिंग हुआई के ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है। चिंग हुआई कहता है, मुझे सबसे ज्यादा जिसका प्रोजेक्ट अच्छा लगेगा उसको मैं पैसे दूंगा। चिंग हुआई सबसे पहले मूजी को अपना प्रोजेक्ट समझाने का मौका देता है। जैसे ही मूजी स्क्रीन को चालू करता है तो वहां पर मूजी की एक गर्ल के साथ वीडियो चलने लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। चिंग हुआई कहता है, क्या तुम मुझे ये दिखाने वाले थे? ये है तुम्हारा प्रोजेक्ट। मूजी के पापा सभी से माफी मांगते हैं और मूजी को स्लैप मार देते हैं। मूजी के पापा चिंग हुआई से कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने बेटे को लेकर यहां से चला जाता हूं। असल में ये जो वीडियो चली थी ये सब चिंग हुआई ने किया था, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा था जब नमन ये वंचू को परेशान कर रहा था। मूजी जब ऑफिस से जा रहा होता है तो वहां पर ले यी आती हैं। ले यी और उसे स्लैप मार देती है और कहती हैं, हमारी सगाई होने वाली है और तुम किसी और गर्ल के साथ थे, तुमने मुझे धोखा दिया है। और ये कहते हुए वो मूजी को बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती, वहीं दूसरी ओर कुछ गर्ल्स इस चीज की वीडियो बना लेती है।